सॉल्यूशन। हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन यदि आप किए होंगे तो एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन आंख बंद करके सॉल्व किए होंगे। उसके बावजूद भी यदि आप कहीं फंस रहे हैं तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर के। आज जानते हैं बाबू फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या दिया बाबू, वर्टेक्स दिया हुआ है। हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए तो हम लोग सीखे हैं, मान लेते हैं ये जो पॉइंट दे रहे बाबू सब में ये करके दिखा दीजिएगा। तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगर एग्जाम में पूछेगा तो करके दिखा दीजिएगा तो और बढ़िया, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। क्या करके दिखाना आपको, यार ट्रायंगल बना दीजिए आप। इसमें जो है बाबू इस वर्टेक्स का नाम डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए पॉइंटों को कोची दर्शा दीजिए, 1 और 0, यहाँ लिख दिए 1 और 0। फिर क्या है, बी यहाँ डाल दीजिए बाबू और बी में दर्शा दीजिए आप 6 और 0। तो ये हो गया आपका 6 और 0। और सी में जो है सो आपका पॉइंट क्या है, तो इसका है 4 3। अभी जो वर्टेक्स दर्शाए बाबू, ये जो पॉइंट दर्शाए एबीसी, इसी का तो एरिया निकालना हमको, वही ना बोला है। तो क्या लिखना है, यहाँ लिख देना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने का तो कल आपको 2 फार्मूला बताए थे। चूंकि ये जो चैप्टर बाबू ये डिटरमिनेंट्स का है, तो हम लोग जो है डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया निकालेंगे। और डिटरमिनेंट का यूज करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2। ये पॉइंट में लिखते हैं 1 0 और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा था, 1 लिखा था। इसमें क्या है 6 0, यहाँ क्या होगा 1। उसी तरह यहाँ 4 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब इसको एक्सपेंड करना है और डिटरमिनेंट से आप लोगों को पता है कि हम उस रो या उस कॉलम के अलग एक्सपेंड करेंगे जहां मैक्सिमम टर्म्स क्या मिले 0। अब देखो बाबू यहाँ C2 के अलग अगर एक्सपेंड करते हैं तो 2 गो नंबर जो 0 मिलता है, मतलब इस तरफ एक्सपेंड करना हमें आसान पड़ेगा। तो आप इसके इस तरफ एक्सपेंड कीजिए, ये हो गया 1/2। ये देखो बाबू ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया, मतलब यहाँ क्या हो गया माइनस का 3 इनटू में ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, बचा क्या 1 1 6 1। ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गए थे, ये सब ने बच्चा बाबू। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 माइनस का 1 × 6 6 हो जाएगा बाबू लोग। अब इसको घटा तो आता आप लोगों को करने के लिए, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 को माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15। तो ये आंसर जो आ गया मेरा 15/2। अभी बाबू निकालने के लिए क्या बोला, ये निकालने के लिए बोला एरिया, और एरिया का अगर यहाँ यूनिट नहीं दिया है तो हम लोग क्या दे सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया यहां तक, ये निकल गया आपका एरिया इस फार्मूला के माध्यम से। यहां तक इस क्वेश्चन में दुख तकलीफ नहीं हुआ बाबू। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, इसमें भी वही निकालना है। ये जो है बाबू फर्स्ट क्वेश्चन में का, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 गो क्वेश्चन है बाबू। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी वही फॉर्मूला करना होगा, ट्रायंगल बनाना है आपको, ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में क्या है, फर्स्ट में वर्टेक्स डालना है ए, जिसमें पॉइंट दर्शाना है 2 और 7। बी में क्या चाहिए 1 1 डाल देना है, और सी है, सी में क्या डाल देना है 10 और 8। ये हो गया। अब एरिया किसका निकालेंगे, ट्रायंगल एबीसी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर्मूला लिखेंगे बाबू। तो फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, वही लिख देना बाबू 1/2। पॉइंट वा लिखेंगे तो ये क्या होगा 2 7 1। फिर ये क्या होगा 1 1 1, और ये क्या हो जाएगा 10 8 और 1, ये हो जाएगा। ये आपका बन गया डिटरमिनेंट्स। अब देखिए बाबू हम आप लोग को बताए हैं
कि यदि कोई एक रो या एक कॉलम अगर 1 1 है तो आप दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करके दो जो है टर्म को जीरो कर दीजिए। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे बाबू, प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे तो R2 के चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे तो R2 में माइनस कर देंगे किसको, R1 को। उसी तरह R3 में चेंज करेंगे और R3 में क्या चेंज करेंगे तो R3 में माइनस कर देंगे किसको, R1 को। ये समझ में आया? बस अब प्रॉपर्टी लिख दिए बाबू, यूज कीजिए। यहाँ तो ये क्या बन गया 1/2, ये तो R1 को छेड़छाड़ न किए मतलब 2 से बनवानी होगा तो ये हो गया आपका 2 7 1। R2 को छेड़े, क्या किया R2 माइनस R1, 1 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा बचवा लोग, माइनस का 1 बचेगा। 1 में 7 बचे, माइनस करेगा तो क्या बनेगा माइनस का 6, और 1 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0 0। उसी तरह 10 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 8 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 में 1 जाएगा तो बचेगा 0। ये हो गया। अब एक्सपेंड करना किसके अकॉर्डिंग, C3 के अकॉर्डिंग। क्यों करेंगे C3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि C3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो है सो 0 है, तो ये बन गया 1/2। इसके तरफ करेंगे बाबू लोग तो ये कॉलम मार ये रो वार डिलीट करेंगे, बचेगा ये माइनस का 1 और प्लस का 6 48 बनेगा कि नहीं। ये रो कॉलम मार ये रो वर डिलीट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 1 और माइनस होता माइनस 48, क्या होगा प्लस का 48 में एक जगह कितना बचेगा बाबू लोग 47, तो ये आंसर आ गया 47/2। पूछा है एरिया, इसीलिए इसका यूनिट डाल दीजिए स्क्वायर यूनिट। समझ में आया बाबू लोग? यहां तक दुख तकलीफ नहीं को फॉर्मूले से निकाले आंसर। चलिए इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी क्या निकालना है एरिया का निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, तो इसमें भी क्या करना है ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, इसमें वर्टेक्स डाल दिए ए, पॉइंट क्या दर्शा दिया माइनस का 2 और माइनस का 3, तो लिख दिया माइनस का 2 और माइनस का 3। फिर क्या है बी में क्या डाल दिया बाबू 3 2, यहाँ लिख दिया 3 और 2। और सी में क्या है, सी में क्या है माइनस का 1 और माइनस का 8, माइनस का 1 और माइनस का 8। अब क्या निकाल देना, इसका एरिया निकालना है, लिख देना हल्का इंग्लिश भाग देना, अंग्रेज बन जाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फार्मूला वही होता बाबू 1/2 डिटरमिनेंट माइनस का 2 माइनस का 3 1, और ये क्या होगा 3 2 1, और ये क्या होगा माइनस का 1 माइनस का 8 और 1। अब इसमें भी देखिए बाबू अगर बिना प्रॉपर्टीज के लगाए हुए अगर एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड तो होगा लेकिन वो लंबा बनेगा, तो दो टर्म जीरो कर दीजिए ना, क्योंकि एक रो एक कॉलम जो है C3 वो पूरा 1 बना रहा है, और आप लोगों को पता है कि कोई एक रो या एक कॉलम अगर 1 1 होगा तो दो टर्म हम जीरो कर सकते हैं। इसको कर दीजिए जीरो बाबू। प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे तो R2 का चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे तो R2 में माइनस करेंगे किसको R1 को। उसी तरह R3 में भी चेंज करेंगे, क्या करेंगे तो R3 में जो है सो माइनस करेंगे किसको R1 को, यही करेंगे। अब ये क्या है इसका 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया माइनस का 2 माइनस का 3 ये 1 हो गया। R1 में छेड़छाड़ नहीं किए ऐसे ही लिखा गया। R2 में माइनस चाहिए, क्या चाहिए R1 को, तो 3 में 2 जगह तो क्या बचेगा 5, माइनस का है ये 2 और प्लस का 3 5, और ये क्या हो गया 0। उसी तरह माइनस का 1 और प्लस का 2 ये क्या हो गया 1, ये हो गया माइनस का 8 और प्लस का 3 तो ये क्या बन गया माइनस का 5, माइनस का 5 बना। उसी तरह 1 में 1 जाएगा क्या बचेगा 0। और एक्सपेंड करना है बाबू लोग, इसको एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करेंगे C3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 0 इज इक्वल टू, यहां डालेंगे बचवा लोग 1/2 C3 का लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 25 और माइनस का 5 बनेगा कि नहीं। ये कॉलम और ये रो डिलीट तो माइनस का 25 और माइनस का 5, ये क्या जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 30/2 ये होगा माइनस का 15, क्या होगा माइनस का 15। और आप लोग को पता है बाबू लोग कि एरिया जो है सो कभी माइनस होता ही नहीं है,
नहीं होता, मतलब ये नेगेटिव आ गया, मतलब ये जो है सो नेगेटिव अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। मतलब इसका एरिया जो है सो आ गया आपका 15 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया रे बचवा लोग? ये हो गया 15 स्क्वायर यूनिट, माइनस में आया उसको कर देना क्या प्लस में। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए यहां उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर। अब ये पॉइंटों को हम लोग कोलिनियर दिखाना है। अरे बच्चा लोग कल बतेले थे ना कि अगर कोई पॉइंटवा कोलिनियर है 3 पॉइंट तो उसका एरिया क्या कर दीजिए 0, और यदि उसका एरिया 0 आ गया तो क्या बोलेंगे कि ये पॉइंटवा कोलिनियर है। आप देखते हैं इसका एरिया निकाल के। अब देखो बाबू कोलिनियर में क्या होता है कि उसका एरिया जो है 0 करते हैं। हम लोग प्रूव करके देखे थे तो 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं था, है ना बाबू? तो 1/2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका निकालते डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट निकालते क्या निकलेगा a b प्लस c और लास्ट में क्या होगा 1। फिर उसी तरह यहां क्या बाबू b c प्लस a b c प्लस a और 1 b c प्लस a और 1। यहां क्या आ जाएगा बाबू c a प्लस b और 1। ये हो गया। आप देखो बाबू ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकाले। ये क्या निकाला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो वही लाइन बाबू। अब यहाँ 1/2 इसलिए नहीं लिखे, लिख दीजिए। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, उससे कोई दिक्कत है ना बाबू? क्योंकि कल आप लोग को यदि याद होगा तो हम प्रूफ करके दिखाए थे 1/2 उधर जाके क्या हो जाता है 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है इज इक्वल टू 1/2 भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब देखो बाबू इसमें जो है सब प्रॉपर्टियां लगाते हैं। कौन प्रॉपर्टी लगाते हैं कि R2 के चेंज करते हैं R2 माइनस का R1 और R3 भी चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? तो R3 माइनस का R1। समझ में आ रहा बाबू लोग? अब देखिए ये क्या हो गया 1/2। ये क्या बना A b प्लस का c और 1 बना। ये इसमें माइनस करेंगे बाबू तो क्या बनेगा b माइनस का a। ये बन गया ये b c कट जाएगा बाबू और क्या बन जाएगा a माइनस का b, a माइनस b लिख दिए और ये क्या बन जाएगा 0। उसी तरह इसमें करेंगे बाबू तो ये क्या बनेगा c माइनस का a। ये क्या बनेगा आपका b भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो a माइनस का c b भी कैंसिल और ये 1 में 1 गया तो क्या बना 0। अब एक्सपेंड कर देंगे किसके अकॉर्डिंग? C3 के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया 1/2 C3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे बच्चा लोग तो ये कॉलम मार ये रो बार डिलीट, इसको गुना करेंगे तो 20 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाबू लोग। यहाँ क्या करते हैं 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा AB माइनस का A माइनस का BC, माइनस का BC कर रहे हैं मल्टीप्लाई माइनस का BC। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बनेगा माइनस का A स्क्वायर और प्लस का AC। ये बना प्लस का AC। यहां तक दुख तकलीफ नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस का साइन आता है बाबू तो ये A को C से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आएगा लेकिन माइनस बाहर है तो इसलिए हो गया माइनस का AC। उसी तरह A को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का A स्क्वायर, माइनस बाहर है तो ये हो गया प्लस का A स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस B से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस B इंटू C, माइनस का BC, माइनस बाहर आता है तो ये हो गया प्लस का BC। और उसी तरह माइनस b को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का ab, माइनस बाहर आता है तो ये हो गया माइनस का ab। आप देखो बाबू को कौन कौन कट रहा है, ab से ab ये कैंसिल हो गया, bc से bc कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और ac से ac कैंसिल हो गया, सारा टर्म ही कैंसिल हो गया। मतलब ये क्या आ गया 0। हम आपको लोगों को बताएं थे बाबू लोग कि जब कोई 3 पॉइंट कोलिनियर रहता है वो कब रहता है जब उसका एरिया क्या होता है 0। तो यहां लिख देना अंग्रेजी भाषा देना, अंग्रेज बन जाना कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0 इसलिए therefore A, B and C are collinear,
समझ में आ रहा बचवा लोग? यहाँ तक समझ में आइलो रे बचवा? वह सब बताया जो कल वाला बात बताया बाबू। यदि आप बोले तो बाबू ने कि यदि आप किए होंगे इंट्रोडक्शन क्लास तो आज को दुख तकलीफ हो भी नहीं करेगा बाबू। देखिए वही ना प्रूफ करके दिखाया। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टेक्स आर दियल है। हमको किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है? के का वैल्यू। और हमको दिया क्या है? इसका इस ट्रायंगल जो बनेगा, इसका इस वर्टेक्स जो ट्रायंगल बनेगा बाबू, इस वर्टेक्स को लेकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका स्क्वायर दिया है, उसका एरिया दिया है। कितना दिया है? 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब देख लो बाबू, मान लीजिए इसमें भी क्या करना होगा? ट्रायंगल बना देना है। ट्रायंगल बना दिए, इसमें भी नाम मेंशन कर दीजिए ए, उसका क्या है वो कोऑर्डिनेट K0, लिख दीजिए K0। उसी तरह यहाँ डाल दीजिए बी, अब बी का क्या बाबू? बी का है 40, तो यहाँ लिख दीजिए 40। और उसी तरह सी है, सी का क्या है? तो सी का है आपका 02। ये 3 हो गया। एरिया दिया लंबा बहुत, यहाँ लिख दीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट दिया बाबू। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है बाबू, यहाँ क्या दिया? 4 स्क्वायर यूनिट। अब 4 स्क्वायर यूनिट दिया बाबू, तो आप सिर्फ 4 नहीं ले सकते हैं। क्यों 4 नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अभी आप तुरंत देखे बाबू लोग कि यहाँ माइनस के साइन में आया था, तो ये हम लोग प्लस 4 स्क्वायर यूनिट कर दिए। तो क्या आप इस चीज को देख के कह सकते हैं कि या प्लस के या माइनस के? ये तो दोनों हो सकता है। इस समय तो देखिए बाबू पॉजिटिव आ गया पूरी, इस समय तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये नेगेटिव आया, उसके बाद भी इसको लिख दिया हम 15 स्क्वायर यूनिट। एरिया में ध्यान रखिएगा बाबू, माइनस प्लस तो हो सकता है, माइनस रहे तो लिखना है पॉजिटिव, लेकिन माइनस प्लस हो सकता है एरिया में, तो वहीं लिख दिया। वहां एरिया क्या दिया? 4 स्क्वायर यूनिट, इसमें कहा नहीं है प्लस माइनस, तो लिख दिया प्लस माइनस दोनों। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 वर्टेक्स का के दिया तो K01, फिर क्या बाबू 4 0 1, और उसके बाद का है बचवा लोग 0 2 1 इज इक्वल टू कितना दिया है? प्लस माइनस का 8, यही दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, इसको उधर लेते जाएंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे। किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे? तो C2 को अलोंग, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टर्म्स क्या है? 0। अब देखो बाबू ये प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 2 इनटू में ये कॉलम में और ये रो डिलीट, तो ये क्या बचेगा? K माइनस का 4, यहाँ लिख देना K माइनस का 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 8 नहीं है, अभी 8 नहीं लिखना, अभी 4 ही लिखना बाबू। उधर लीजिए कहाँ है? यहाँ आपको 4 ही लिखाएगा। आप इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? प्लस माइनस का 8। यहाँ समझ में आया? आप इसको सॉल्यूशन कीजिए बाबू, ये क्या बन गया? तो ये बन गया माइनस का 2K और प्लस का माइनस का 2K और प्लस का 4 दूनी का 8, ये बराबर होगा एक बार 8 के, और ये जो माइनस का 2K और प्लस का 4 दूनी का 8, ये बराबर होगा एक बार किसके? माइनस 8 के। 2 बार हो सकता है, प्लस माइनस 8 दिया है। अब देखो जब यहाँ 8 रखे बाबू, तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ बाबू लोग। जब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ K का वैल्यू कितना आ गया? 0। यहाँ K का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2K, ये उधर जाएगा तो माइनस का 8 पहले से बैठा लेते हैं, यहाँ क्या जाएगा? माइनस का 16। अब यहां से अगर K का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 × का 16। समझ में आया बाबू लोग? माइनस माइनस कैंसिल, 2 × 16 आ गया। मतलब K का वैल्यू जो है बाबू वो आपका आ गया, क्या आ गया? 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। समझ में आया? बस वही हमको पूछा बाबू, हमको K का मान निकालने के लिए बोला है। देखिए K का मान निकालने के लिए बोला, जब स्क्वायर जो एरिया वर्टेक्स का एरिया क्या हो? 4 स्क्वायर यूनिट, तो हमको K का मान निकालना, K का मान निकल गया। समझ में आया? चलिए ये थर्ड का जो बाबू पहला नंबर क्वेश्चन था, थर्ड के दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी वही है बाबू। एरिया कितना दिया? 4 स्क्वायर यूनिट, तो हमको निकालना किसका? K का मान। इस वर्टेक्स को अगर ट्रायंगल के थ्रू समझा दीजिए बाबू, एग्जाम में देख के आपको कॉपियां खुश रहेगा। समझे रहे? तो बहुत बार ऐसा होता है ना,
कि अपना महारारू से लड़ा कर गए, हमसे कहना नंबरवा डिटेक्ट कर देता है बाबू, समझ में आया? इसलिए उसका मन होने के हरियर है, इस कारण आपको बढ़िया से डेकोरेट करके एग्जाम में लिखना है। समझ में आइला ना बचवा? ये हो गया सी का क्या है, 0 के। 3 को वर्टेक्स आ गया, माइनस का 2 0 0 4 और 0 के। अब इसका एरिया लिखेंगे बाबू, क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना दिया बाबू, 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4। अब इसका फॉर्मूला तब लोग पता है, 1/2 डिटर्मिनेंट का साइन, वहां क्या लिखा बाबू, माइनस का 2 0 और लास्ट एलिमेंट में क्या लिखते हैं 1, यहाँ क्या है 0 4 1 और यहाँ क्या है 0 के और 1 इज इक्वल टू क्या दिया है, प्लस माइनस का 4, ये दिया था। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये उधर जाएगा बाबू, तब प्लस माइनस का 8 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे किसके लो, C1 के लो, तो यहाँ क्या था, माइनस का 2 इंटू में ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो इसको गुना करेंगे हो जाएगा 4 एकम 4 और माइनस का k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 8, यही होगा, ये होगा ना बाबू लोग, प्लस माइनस का 8। अब देखो बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का 8 प्लस का 2 के इज इक्वल टू, एक बार 8 रखिए और क्या आ सकता है, तो माइनस का 8 प्लस का 2 के इज इक्वल टू माइनस का 8 रख दीजिए, एक बार प्लस का 8 रख दिए, एक बार माइनस का 8 रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या बनेगा, 2 के बराबर 8 और प्लस 8 16, मतलब के बराबर क्या हो गया 8 2 8 16। यहाँ क्या अगर बाबू माइनस के 8 और माइनस के 8 कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ जो है सो के वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब इसमें भी जो है सो के मान कुछ और नहीं, पिछल के वाला आया क्या 0 और 8, ये मेरा हो गया आंसर। केवे के मान निकालने के लिए बोला, केवे के मान निकालने के लिए बोला है बाबू कि इतना दिया वर्टेक्स, तो हमको के का मान निकालिए, के का मान निकाल दिए, समझ में आया? हल्का सा इस तरह ड्रॉ करके दीजिएगा बाबू तो बढ़िया लगता है देखने में भी, एग्जामिनर भी खुश रहेगा आपका कॉपी देख करके, समझे? चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना यूजिंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का यूज करके हमको लाइनिया के इक्वेशन फाइंड करना है। किसका इक्वेशन फाइंड करना, लाइन का। कैसे फाइंड करते हैं बाबू, जब किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट्स के थ्रू, तो हम लोग उसका एरिया क्या मानते थे, 0 मानते थे बाबू, 0। तो यहां जो बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1/2, जो बाबू जब एरिया 0 मारते थे तो 1/2 बराबर 0 लिखने से कोई फायदा है, क्योंकि वो उधर जाके 0 हो जाएगा। फिर भी आप लोग लिख दीजिए, गड़बड़ाइएगा तो दिखते हैं, वैसे इससे कोई फायदा है नहीं। 1/2 डिटरमिनेंट, यहाँ क्या लिखेगा, पाई का पॉइंट में क्या दिया जाता है 1 2 और थर्ड पॉइंट क्या लेना 1 लेना है। वैसे दूसरा का पॉइंट वो 3 6 तो हो जाएगा 3 6 और ये बनेगा 1। और थर्ड पॉइंट में जो लेना है बाबू, थर्ड कोऑर्डिनेट में वर्टेक्स में जो लिखा है वो क्या लेना, x y और 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब लाइन का इक्वेशन निकाल ले रहे हैं तो एरिया क्या होता है 0, अब इससे हमको लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। अब देखो ये 1/2 उधर जाके क्या 2 जाएगा, उधर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए बोले थे इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें हमको प्रॉपर्टी लगा देते बाबू लोग, क्या लगाते हैं प्रॉपर्टी, कि आप R2 के चेंज कीजिए, क्या कीजिए कि R2 में R1 को घटा दीजिए और क्या कीजिए तो R3 के चेंज कर दीजिए, और R3 के चेंज क्या कीजिए कि R3 में से R1 को माइनस कर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे बाबू लोग तो ये R1 के तो चेंज नहीं किए हैं, एज इट इज लिखागा 1 2 1। उसी तरह इसको करेंगे 3 में एक जगह कितना बचेगा 2, 6 में 2 जगह कितना बचेगा 4 और 1 में एक जगह बचेगा 0। इसको देखिए x और माइनस करेंगे 1 तो क्या बनेगा x माइनस का 1 y माइनस का 2 और ये बन गया आपका 0 और इतना बराबर कितना दिया है 0, ये दिया है।
अब इसको सॉल्व करेंगे और एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, C3 के अलोंग, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टर्म्स क्या है, 0। अगर इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे बाबू तो ये कॉलम मार, ये रोवर डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y और माइनस का 4, और ये क्या होगा माइनस का 4x माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो बाबू ये -4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो बन गया आपका बन गया क्या 2y बराबर 4x बना, 2y बराबर क्या बन गया 4x। यहां से अगर y निकालेंगे बाबू तो y बराबर क्या निकल गया 2x। मतलब इस लाइन का इक्वेशन जो है सो y बराबर क्या है 2x। समझ में आया ना बच्चों लोग, इस लाइन का इक्वेशन क्या है तो y बराबर 2x आ गया। देखिए है ना बाबू, यहाँ तो कुछ नहीं करना, वही करना, एरिया बराबर 0 मानते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या आ गया मेरा y बराबर 2x, ये निकल गया किसका लाइन का इक्वेशन। चलिए ये चीज समझ में आ गई बाबू लोग, तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द दो पॉइंट वाले यूजिंग डिटरमिनेंट्स, पहले के जैसा बाबू। अब इसमें भी क्या मानेंगे, तो इसमें भी मानेंगे जो एरिया है, लिखना नहीं इसमें, इसमें डायरेक्ट मानना जो एरिया है 1/2 इतना बराबर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट की दिया बाबू लोग, तो पॉइंट में दिले 3 1 1, फिर क्या है 9 3 1, और थर्ड वर्टेक्स जो बाबू वो क्या मानेंगे, तो थर्ड वर्टेक्स मानेंगे x y और 1 इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। तब हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। अब देखो बाबू लोग यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे प्रॉपर्टियां क्या लगाएंगे कि आप R2 के चेंज कीजिए, क्या चेंज कीजिए तो R2 में माइनस कर दीजिए किसको R1 को, उसी तरह R3 को भी चेंज कीजिए, R3 में क्या चेंज करेंगे तो R3 में जो है सो आप माइनस कर दीजिए किसको R1 को। अगर ऐसा किए बाबू तो ये 1/2 जाकर 0 हो जाएगा। ऐसा किए तो ये क्या बनेगा डिटर्मिनेंट हुआ, ये तो फर्स्ट रो में कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो 3 1 1 है इज इक्वल टू 0 है। देखिए बाबू सेकंड रो में क्या किया R2 माइनस R1, तो 9 में 3 गया तो कितना बचा 6, 3 में 1 गया तो कितना बचा 2, 3 में गया तो कितना बचा 2 और 1 में गया तो बचा 0। 9 में 3 गया तो 6, 3 में गया तो 2 और 1 में गया 0। x में 3 घटाएंगे बाबू तो क्या जगह x माइनस का 3 होगा बाबू लोग, यहाँ क्या होगा x माइनस का 3 ये होगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा y माइनस का 1 और इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा 0। अब एक्सपेंड कर दो ना किसके लोग C3 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम बार ये रोवर डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6y माइनस का 6 और ये क्या आएगा माइनस का 2x और प्लस का 3 दूनी का 6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट बाबू, तो ये क्या बना 6y इज इक्वल टू 2x बना, ये 6y बराबर 2x बना ना बाबू, ये चल गया 2x उधर तो प्लस के बन गया तो 6y बराबर 2x, मतलब यहाँ आ गया 3y बराबर 2, 3y बराबर x या x बराबर 3y जो भी कहिए, 2 से काट दिए 2 3 6 तो 3y बराबर क्या आ गया x, ये निकल गया मेरा लाइन का इक्वेशन। हमको लाइन का इक्वेशन निकाला था बाबू, तो लाइन का इक्वेशन मेरा निकल गया। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग, है ना बाबू, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 34 स्क्वायर यूनिट्स विद द वर्टेक्स इतना इतना दिया है बाबू, तो हमका k का मान करना है ज्ञात। तो k के मान ज्ञात करेंगे बाबू, हमको दिया है क्या चाहिए, एरिया तो दिया है 35 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया क्या होता है 1/2। अब देखिए बाबू 1/2 लिख दिया, पॉइंट क्या दिया है तो 2 माइनस का 6 लिखिए, 2 माइनस का 6 और थर्ड पॉइंट क्या लेंगे 1, फिर क्या है 2 माइनस का 6 1 लिख दिया 5 4, तो ये हो जाएगा 5 4 1 और फिर क्या है तो k 4 1 इतना बराबर क्या दिया है 35। ये प्लस माइनस में हो सकता है बच्चे लोग, हो सकता है। अब इसमें भी क्या करेंगे प्रॉपर्टियां यूटिलाइज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि R2 में आप R2 माइनस R1 कीजिए और R3 में
आप R3 माइनस R1 कीजिए, R3 माइनस R1 ये करेंगे। आप देखो बाबू लोग, ये होगा डिटर्मिनेंट, ये होगा डिटर्मिनेंट, ये उधर जाएगा बाबू 2 तो हो गया, ये उधर जाएगा तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये उधर जाएगा तो क्या बन गया, प्लस माइनस का 70, 35 दूनी 70 हो गया। अब इसको प्रॉपर्टी लगाइए तो R1 में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं तो ये एज लिखागा 2 माइनस का 4 और ये 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 4 में 6 को जोड़ेंगे बाबू तो कितना आएगा 10 और 1 में 1 जाएगा तो बचेगा 0, k में 2 को घटाएंगे तो बचेगा k माइनस का 2 और 4 में 6 को जो माइनस 6 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 10, ये प्लस का 6 हो जाएगा, 4 प्लस का 6 तो 10 हो गया और 1 में 1 गया तो 0 बना। आप C3 के लोग क्या करना है एक्सपेंड कर देंगे, जब C3 के लोग एक्सपेंड करेंगे बाबू तो ये कॉलम माँ और ये रोवर डिलीट, इसको क्या हो जाएगा तो 3 दह के 30 माइनस 10 के माइनस का 10 के और माइनस होता है 10 दूनी का 20 लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस 10 दूनी का 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 70, ये होगा। अब देखिए बाबू लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस का 10 के और यहाँ 30 और 20 50, 30 20 50 इज इक्वल टू एक बार आपका 70 ले लीजिए पॉजिटिव में और क्या लेना है तो माइनस का 10 के और प्लस का 50 इज इक्वल टू एक बार माइनस में ले दीजिए क्या 70। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो यहाँ क्या है 70 में 50 है कितना बचेगा 20 और 20 को माइनस 10 से भागा देंगे तो के बराबर क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, के बराबर क्या आएगा माइनस का 2 आएगा बाबू तो के बराबर यहाँ क्या आ गया माइनस का 2। ये समझे कि नहीं, ये उधर जाएगा तो 20 बचा, 20 में कट जाएगा तो क्या बचा 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। इसको देखिए बाबू ये इसको उधर जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 10 से डिवाइड करेंगे 120 के कितना होगा 12, मतलब यहाँ आ गया के वैल्यू 12। हमको के मान निकालने के लिए बोला था तो के मान में क्या क्या है बाबू तो के मान आया मेरा माइनस का 2 और 12। अब माइनस का 2 और 12 कौन सा नंबर ऑप्शन में है रे बाबू लोग, माइनस का 2 और 12 जो है सो कौन सा नंबर ऑप्शन में है माइनस का 2 और 12। देखो बाबू माइनस का 2 और 12 तो माइनस का 2 और 12 का क्रम है माइनस का 2 और 12 ऑप्शन नंबर है डी में, है ना बाबू डी में माइनस का 2 और 12। तो आज हम लोग जो बाबू कंप्लीट क्वेश्चन जो 4.3 का है वो डिस्कस कर लिए। हम लोग नेक्स्ट डे बाबू नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।